है रेफनेट जो है यहाँ पर ये जो है दिया गया है। तो सभी साइज़ का जो है डिफरेंट साइज़ का जो है रेफनेट आता है। तो जो है ये जो है आउटडोर में ये सब रेफनेट लग सकता है, इंडोर में भी रेफनेट लगता है, तो छोटा साइज़ का भी लगता है। जिस साइज़ का कॉपर ट्यूब रहता है उसी साइज़ का लगता है। ये इसका जो है इंसुलेशन है। इसको जो इस तरह करके लगाने के बाद जो है वो जॉइंट करने के बाद जो है इसको इस तरह करके जो है इसको लगा देते हैं। तो ये जो है वो शेड बन जाता है और इसके ऊपर जो है इंसुलेशन एक्स्ट्रा लगा देते हैं। ये जो है यहाँ पर इसका मैनुअल इसका दिया गया है। तो मैनुअल में जो है यहाँ पर तो पूरा जो है वो मैनुअल में इसका दिया रहता है। तो क्या इसका नाम है, रेफनेट जॉइंट इंसुलेशन मैनुअल ये दिया गया है। तो कैसे इसको इंस्टॉलेशन करना है, कैसे इसको लगाना है, सारा चीज़ जो है यहाँ पर इस रेफनेट की स्कीम जो है पॉइंट में दिया रहता है कि कैसे इसको लगाना है, कैसे इसको फिट करना है। तो सारा चीज़ जो है ये सब दिया हुआ रहता है इस इसका मैनुअल में। तो वही जो है यहाँ पर इसका मैनुअल साइज़ है और इसका जो है बता रहे हैं ये सबसे बड़ा साइज़ है। इसको जो है हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। तो ये भी जो है ये लगता है यहाँ पर। ये है रेफनेट का साइज़ जो है वो डिफरेंट साइज़ का रहता है। ये सबसे बड़ा साइज़ का है और इसका जो है यहाँ पर इसका मैनुअल वगैरह भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये इसका जो है यहाँ पर मैनुअल है, कैसे कैसे लगाना है। यह है आउटडोर यूनिट। तो आउटडोर यूनिट डाइकिन VRVX का ये आउटडोर यूनिट है, कैसे कैसे ये लगाना है वही यहाँ पर जो है वो दिया हुआ रहता है। और इसका जो है यहाँ पर इसका कुछ इसका इधर जो है वो लिखा हुआ भी रहता है। तो उसका जो है यहाँ पे लिखा हुआ है VRV3 सीरीज़, यहाँ पर इसका लिखा हुआ है। तो वही जो है इसका जो है ये है VRV3 सीरीज़ का जो है ये मेरा जो है रेफनेट है। और रेफनेट को जो है अगर हमको ज्वाइन करने के लिए जो है इसका मटेरियल यहाँ पर दिया गया है। तो ये सब जो है इसका मटेरियल इसका है, ये सब जो है इसका मटेरियल है। यहाँ से जो है इन आउट में जो है वो उस साइड में जो है ये सब जो है जॉइंट लगता है। जॉइंट लगने के बाद जो है वो आगे जो है वो कॉपर ट्यूब को हम बढ़ाते हैं, कॉपर रेफनेट को। और रेफनेट में जो है अगर हमको यहाँ पर भी जो है उसके ये सब जॉइंट लगाने के बाद जो है हम जो है वहाँ पर वो भी लगा देते हैं। DGT भी इसके इन आउट में हम लगाते हैं। इसके इन आउट में भी जो है DGT भी हम लगा सकते हैं। DGT भी जो है काफ़ी डिफरेंट साइज़ का आता है। तो अभी जो है DGT यहाँ पर नहीं है, अभी जो है ये रेफनेट है। तो रेफनेट का ये जो है इंसुलेशन है, इसका जो है सभी साइज़ में अलग अलग आता है। तो इसका बात कर ले देते हैं। ये सब जो है ये हार्ड कॉपर ट्यूब में ही लगता है। ये इसका हार्ड कॉपर ट्यूब है, वहाँ देख सकते हैं। ये हार्ड कॉपर ट्यूब में जो है ये डिफरेंट साइज़ का जो है वो हार्ड कॉपर ट्यूब इसका आता है। ये हार्ड कॉपर ट्यूब है। हार्ड कॉपर ट्यूब में जो है वो रेफनेट लगता है। तो वही जो है ये रेफनेट यही है। तो यही जो है ये रेफनेट है। हार्ड कॉपर ट्यूब का जो है मैक्सिमम इसका ये जो है ये हार्ड कॉपर ट्यूब है, जब देख सकते हैं। इसका जो है वो सभी साइज़ का ये आता है, mm के हिसाब से आता है। ये इससे और बड़ा फैल भी आएगा ये। तो सभी साइज़ का जो है ये रेफनेट भी आता है जॉइंट होने के लिए। हाँ, इसका जो है सारा जो है ये जैसे ये है इसका यहाँ पर बता रहे हैं। तो सारा जो इसका सेट ही आता है, कौन सा क्या है नहीं है। तो सारा इसका जो है सेट ही आता है। और इसका बात कर लें यहाँ पर, ये रहा इसका जो है साइज़ है। ये जो है ये बड़ा साइज़ का है। इसके में जो है ये सिंगल है ना, तो इसका ये सब जो है पार्ट पुर्जा इसके में जो है वो लगने वाला है। लग करके जो है वो डिवाइड होता है। ये सब जो है कंपनी की तरफ से बना हुआ आता है। ये डाइकिन का ये सब मटेरियल इसके में यूज होता है। और ये जो पैकिंग इसलिए रहता है ये कवर, ताकि इसके में जो है वो डस्ट ना जाए, बाहर का डस्ट जाएगा तो जो है यो सिस्टम में भी आउटडोर इंडोर यूनिट में जो है इसका फ़िल्टर का चौक होने का डर रहता है। इसीलिए जो है ये कवर में आता है, डस्ट ना जाए। और यही इसका जो है मैनुअल है इसका, यहाँ पर कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है। तो रेफनेट के बारे में जो है वही हम बता दिए। जो काफ़ी डिफरेंट साइज़ के यहाँ पर रेफनेट जो है वो रखा गया है। ये भी जो है रेफनेट ही है। तो रेफनेट का सभी साइज़ जो है वो अलग अलग आता है। तो अब हमको दिखा रहे हैं। तो ये भी साइज़ जो है वो सबसे बहुत छोटा साइज़ है। ये जो है तो बहुत छोटा साइज़ का ये रेफनेट है। ये रहा, ये है रेफनेट जो है इसी तरह यहाँ इसमें लिखा हुआ है 4R410A। और इसका जो है कुछ यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है। सभी का जोन साइज़ का रहता है वो लगाने वाला टीम आता है। तो वही साइज़ का जो है यहाँ पर इसी तरह इसका जॉइंट रहता है। रेफनेट को लगाने के लिए जो है ब्रिजिंग करके भी हम लगा सकते हैं रेफनेट को। यह पर DGT के द्वारा भी अगर हम DGT लगाएंगे तो इधर भी DGT लगा सकते हैं, इधर भी DGT लगा सकते हैं, यहाँ पर भी DGT हम लगा सकते हैं। अगर हम ब्रिजिंग नहीं करना चाहते हैं तो इसके में हम DGT लगा के भी
ये मेरा मान लें कि इनलेट है, यहाँ पर भी DGT लगेगा, यहाँ पर भी DGT, यहाँ पर भी DGT लगेगा। एक और कॉपर ट्यूब अगर जोड़ेंगे हम तो उसको डिवाइड करने के लिए जो है DGT से हम डिवाइड कर देते हैं जॉइंट को। जैसे हम ब्रिजिंग नहीं करेंगे तो DGT हम लगा करके वो कर सकते हैं। तो यही जो है ये हार्ड कॉपर ट्यूब में जो है ये इसको जो है बहुत आदमी जो है कभी कभी जो है वाई ब्रांच भी बोल देता है, लेकिन इसका जो है वाई ब्रांच नाम नहीं होता है, इसका नाम जो है DGT होता है। इसका जो है ये रहा इंस्टॉलेशन मैनुअल में यहाँ लिखा हुआ है रेफनेट जॉइंट इंसुलेशन है, इंसुलेशन मैनुअल है। तो इसका नाम जो है रेफनेट इसका नाम है, इसका वाई ब्रांच नाम नहीं है। और यही सब जो है डिफरेंट साइज़ का जो है ये रेफनेट आता है। यहाँ पर इसका लिखा गया है, ये इसका जो साइज़ का है क्या है नहीं है, तो सारा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है डाइकिन एयर कंडीशनर लिमिटेड। और यहाँ पर जो इसका जो है लिखा हुआ है क्या क्या, ये पूरा जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये दिया गया है कौन सा साइज़ का है क्या है नहीं है। तो सारा जो है इसका यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह सब चीज़ यहाँ पर जो दिया हुआ रहता है, ऑर्डर नंबर भी है। तो यही इसी तरह जो है रेफनेट हम इस्तेमाल करते हैं हार्ड कॉपर ट्यूब में लगाने के लिए। यानी कि एक कॉपर ट्यूब से दूसरे, अगर इधर से रेफ्रिजरेंट जा रहा है, इधर से मान लो इधर से रेफ्रिजरेंट आ रहा है, हमको सिंगल कॉपर ट्यूब में हमको रेफ्रिजरेंट करना है, तो इसे हमको डिवाइड कर देते हैं तो हो जाता है। ये सब जो है इसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ रहता है, इस तरह कवर एक तरह से इस तरह करके हम इसको कवर को जो है वो लगाते हैं, इस तरह करके वो कवर को जो है हम लगाते हैं, लगा करके जो है इस तरह पैक कर लेते हैं। तो यही होता है मेरा, यही है डिफरेंट साइज़ का जो है ये रेफनेट रहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 4R410A डाइकिन VRVX में जो है R410A ही गैस उसका यूज होता है। तो वही जो इसका डाइकिन के द्वारा ये बनाया गया है रेफनेट है। ये कंपनी में बनता है, ये जो है कोई घर में नहीं बनता है, ये कंपनी में जो है ये सब जो है जॉइंट होकर के आता है वहाँ से कंपनी की तरफ से। ये हार्ड कॉपर ट्यूब में लगने के लिए इसका जो है वो अलग टीम रहता है, लगाने के लिए इंस्टॉलेशन करने वाला जो रहता है वही लोग ये सब पूरा फिट करता है। डिफरेंट साइज ये दिया गया है DGT। यहाँ पर इसका जो है ये अगर हमको यहाँ पर इसका कुछ और दिया गया है, जैसे यहाँ पर हमको मोड़ना रहा है तो यहाँ पर एक और कुछ चीज़ दिया गया है, तो अब हमको भी आपको भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो ये मटेरियल दिया गया है, तो ये रहा मटेरियल, ये क्या है एल्बो है, ये इधर से आ गया, ये 90 डिग्री पे जो है ये कॉपर ट्यूब की ये मोड़ देगा। तो इसको लगाने के लिए जो है यही मैनुअल इसका है, ये इसका कवर है। कवर ये प्लास्टिक इसलिए लगाते हैं ताकि इसके हम जो है कभी कभी लिक्विड रेफ्रिजरेंट या वेपर रेफ्रिजरेंट जो ठंडा रेफ्रिजरेंट इसके गुजरता है तो क्या होता है उसके अंदर की जो है ये बाहर का नमी जो है कभी कभी डाउन हो जाता है, इसी की वजह से वो शॉर्टिंग ये होने लगता है। इसीलिए जब हम कवर लगाते हैं तो इसमें शॉर्टिंग नहीं आता है। तो यही इसका जो है पूरा ये सिस्टम इसका है रेफनेट का पूरा फुल डिटेल्स।